बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में सप्लीमेंट्री एंड इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए सेक्शन 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करूँगी। अब इसमें सबसे पहले तो सेक्शन सेकंड में 6 चैप्टर आएगा, 7, 8, 9 ये चैप्टर आएंगे। इसमें आजकल अगर सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे शॉर्ट, सबसे ईजी जो है ना, अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 की मेरी वीडियो अपलोडेड है, तो आप लोगों ने वहाँ से देख लेना। तकरीबन कोई ये 20 शायद 21 या 19-20 मिनट की वीडियो है, तो आप लोगों के सारे पार्ट हो जाएंगे। आपने इसकी डेफिनेशन भी करनी है, सबसे ज़्यादा पार्ट इसमें से आएंगे। तो बस जो आप मेरी वीडियो देखेंगे उसमें सारा उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। चैप्टर नंबर 8 ये आप लोग अपलोडेड वीडियो से देख लेना, और डेफिनेशन इसकी लाजमी करनी है, चाहे समरी से करें या फिर एक्सरसाइज वो उधर से एंड से। इसी तरह से चैप्टर नंबर 9 है ना, इसमें सिर्फ आपने 9.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लेने, और 9.3 के भी फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लेने आपने। तो एक यानी कि डिस्टेंस फार्मूला ऐसे लिखना भी आता है कि डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन फिर भी आप लोग ना, मसलन इसमें 8-9 चैप्टर यानी कि सिंपली बहुत शॉर्ट है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। मसलन अब इसमें 9.1 के आपने मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना, उसके 4 पार्ट्स हैं तकरीबन, आपने वो तैयार कर लेने हैं, जिसके ये फार्मूला है D=, और ऐसे फार्मूला लिखना भी आता है। ये फार्मूला लिखिए, अगर तो फार्मूला लिखना आया तो फिर क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता, बस में आता है इनमें से ज़रूर है। D= डिस्टेंस हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से फिर इसी की 9.1 है ना, 9.1 में ये डिस्टेंस फार्मूला, ये मेरी वीडियो इसकी भी अपलोडेड है। आपने वो नहीं जहाँ पर मैंने डे 1, डे 2, डे 3 के लिहाज से लगाई हुई हैं, तो वहाँ पर अपलोडेड है। डे 3 तक है, तो आप वहाँ से देख लेना। फिर डिस्टेंस की वहाँ पर 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किए। फिर उसके बाद 9.3 में आ जाता है मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का जो ना फार्मूला आपको लिखना भी होता है, x1 प्लस x2/2, फिर कामा, फिर y1 प्लस y2/2। 9.1 होगी डिस्टेंस फार्मूला की, और 9.3 मिड पॉइंट। ये आप लोगों ने मेरी अपलोडेड वीडियो में से देख लेना है। फिर इसके बाद जो स्टूडेंट्स इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, वो थोड़ा सा 9.2 का क्वेश्चन एक दो मैं बता देती हूँ, वो भी कर लें। जो सिर्फ पास करना चाहते हैं वो सिर्फ ये करें, लेकिन जो पास के उनका भी सेक्शन हो जाएगी, लेकिन जो ज़रा केयरफुली होते हैं कि यहाँ से भी ना आ जाए। वो लोग ये 9.2 का जो है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट्स, 9.2 क्वेश्चन फर्स्ट के जो कोलिनियर वाले पार्ट्स हैं ना, जिनमें कोलिनियरिटी चेक करनी है, तो ये वाला भी कर लें। फिर इसके अलावा एक 9.4 निकालें। 9.4 का जो क्वेश्चन नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी पेपर में आता है, वो भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है। अब 9.2 का क्वेश्चन नंबर ये मैंने अपलोड नहीं किया हुआ, मैं चलें इसको करवा देती हूँ आपको कैसे करना है ये। बाकी तो मेरा हाल है 9 चैप्टर का सारा आपको समझ आ गया होगा। 9.1 में से डिस्टेंस फार्मूला करना है, और 9.3 में से मिड पॉइंट करना है, और फिर 9.2 में से थोड़ा कोलिनियरिटी वाला क्वेश्चन कर लेना आपने, उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है, A B B C लगा के। और 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो मेरा अपलोडेड नहीं है, मैं आपको करवा देती हूँ। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंट्स आपके के पास दिए हुए A के, B के, C के, D के, और इसमें आपने P की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम लिखेंगे गिवन दैट वैल्यू निकालने के लिए AB=CD के। अब देखें AB वाला, AB के पॉइंट्स आपके पास AB के वो हैं, CD के ये। AB वाले पॉइंट देखते हुए आप पहले x1 x2 लिख लेंगे। x1 हमारे पास है 3,
y1 6। इसी तरह से x1 y1 x2 p और y2 3। ए बी वाले के ए बी वाले में पहले आप पुट कर लेना x2 माइनस x1 p माइनस 3 का होल स्केयर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्केयर। ठीक है, ये ए बी वाले पॉइंट थे, आप सी डी वाले भी लिख लें। सी डी वाले पॉइंट यहाँ से आ जाते हैं आपके पास। सी डी वाले में x1 2 y1 p x2 7 y2 1 7 माइनस 2 प्लस 1 माइनस पी का होल स्केयर। ठीक है, अब ये तो फिर वही स्टूडेंट्स कहना कि जो लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अब इसको ओपन कर रहे हैं आप ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाले फार्मूले से। बी स्केयर प्लस 9 माइनस 6p, 6 में से 3 निकालें माइनस 3 का होल स्केयर अंडर रूट 7 ऐसे ही आ जाएगा। 7 में से 2 निकालें 5 का होल स्केयर। यहाँ पर फिर ओपन कर लें 1 का स्केयर प्लस p का स्केयर माइनस 2 इंटू 1 इंटू p स्केयर प्लस 9 माइनस 6p, 3 का स्केयर आपके पास हो गया 9। ठीक है, अब आप देखें यहाँ से 25 प्लस 1 प्लस p स्केयर माइनस 2p यहाँ से आप देखें एक स्टेप पहले सिंप्लीफाई कर लें। p स्केयर माइनस 6p 9 और 9 18। ठीक है, अब यहाँ से 25 पर ये 26 प्लस p स्केयर माइनस 2p। ये अब आपको पता है कि अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए आप स्केयर ले लोगे, स्केयर बोथ साइड्स। स्केयर लेने से आपके पास हो जाएगा b स्केयर माइनस 6p प्लस 18। यहाँ से 26 प्लस p स्केयर माइनस 2p, p स्केयर माइनस 6p प्लस 18 इज इक्वल टू 26 प्लस p स्केयर माइनस 2p। ये आपके पास ये आप लोग लिख लें यहाँ से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर नज़र नहीं आ रहा तो ये ले, अब p स्केयर माइनस 6p प्लस 18 माइनस p स्केयर साइड चला गया प्लस 2p और कांस्टेंट को बल्कि p वालों को एक तरफ कर लें और कांस्टेंट को एक तरफ कर लें। p स्केयर माइनस 6p फिर माइनस p स्केयर इधर से भी उधर चला गया प्लस 2p इधर 26 माइनस 18 प्लस p स्केयर 6 में से 2 निकालें माइनस 4p 26 में से 18 माइनस कर लें 8 आ जाएगा। फिर p इज इक्वल टू ये वाला 4 2 ज़र 8 p इज इक्वल टू माइनस 2 आंसर है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ एक दफ़ा पेपर में। अच्छा, यहाँ से आगे ज़रा फिर दोबारा देख लेना। ये हमने लिखा था ना p स्केयर माइनस 6p माइनस p स्केयर, p वन को हमने एक तरफ कर लिया 26 माइनस 18, तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास p की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब इसी तरह से जो मसलन हमारे पास हो गया 8 चैप्टर भी हो गया 9 चैप्टर भी हो गया। तो अब आपने ना वहाँ से 9 की डेफिनेशन थोड़ी सी एक मेरा हाल कोलिनियर की और एक दो ही बनती हैं। तो अब आप आ जाएं फिर चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 में से भी आपको एक तो सबसे पहले आपने इसकी डिस्टेंस फार्मूला की और मिड पॉइंट की डेफिनेशन याद करनी है, डेफिनेशन भी लिखना आती है। तो फिर उसके बाद 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तैयार करना है, पूरा फर्स्ट का जो
इसी तरह से आपने फिर 6.2 का भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एलसीएम वाला ये तैयार करना है। 6.3 को आप छोड़ दें और 6.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन ये भी मेरे अपलोडेड है, वो डे फर्स्ट, डे 2, डे 3 वाली वीडियोस में। सिर्फ अगर कोई चीज़ अपलोडेड नहीं है तो वो चैप्टर नंबर 7 है। मेरा चूँकि नेट का प्रॉब्लम है, ज़रा वीडियोस बहुत लॉन्ग नहीं बन रही, तो आप सेक्शन सेकंड के पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर लूँगी। अब मैं मसलन चैप्टर नंबर जो 7 है, चले उसका पहले मैं गैस बता देती हूँ और फिर उसके बाद नई वीडियो जो उसकी बनाती हूँ तो उसमें फिर 7.1 में से भी जो ना 7 की आप डेफिनेशन भी अच्छी तरह से कर लें, स्पेशली वो लीनियर इक्वेशन वाली आप लोगों ने ज़रूर करनी है। तो उसमें से आता होता है फॉरएवर आता है, बच्चे बार बार उसमें मिस्टेक कर देते हैं। चैप्टर 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है आपने। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके फर्स्ट 4 पार्ट करने हैं। फर्स्ट 4 पार्ट करके फिर इसके लास्ट एक्स आई और एक्स आई आई वाला 2.3 इंटू एक्स प्लस 1 ये 2 करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है और 7.2 कंप्लीट करनी है। तो इंशाल्लाह आपके जो ना बहुत ज़्यादा मसलन इसमें से आपको 6 पार्ट करने हैं, बल्कि आपके ज़्यादा साल हो जाएंगे। तो 7 चैप्टर के लिए आप लोग ये पार्ट 2 मसलन आज इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।